नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमावत आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पीके कॉमर्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आपके स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं ईश्वर से। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए टैली का एक शानदार फीचर, एक ऐसा ऑप्शन मैं लेके आपके पास आया हूं, आपके सामने आया हूं, जिसे यूज करने के बाद टैली में काम करना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, जिस टॉपिक को आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे साथियों, उसका नाम है ऑल्ट प्लस सी, एल्टर प्लस सी। आप सबसे पहले अपनी नोटबुक में इसको नोट ज़रूर कीजिएगा। इस बटन का नाम, इस शॉर्टकट की का नाम ज़रूर लिखिएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, एल्टर प्लस सी, एल्टर प्लस सी। साथियों, एल्टर प्लस सी का टैली में दो तरीके से यूज़ किया जाता है। वो यूज़ क्या होगा, किस प्रकार से हमें इस शॉर्टकट के को काम में लेना है, उसकी हम प्रैक्टिकल बात करें उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर कि एल्टर प्लस सी का जो नाम है बटन का, शॉर्टकट की का, वो है न्यू कॉलम बटन, न्यू कॉलम बटन। और साथियों, एल्टर प्लस सी को ही कहा जाता है ऑटो कैलकुलेटर, ऑटो कैलकुलेटर। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि एल्टर प्लस सी का यूज ऑटो कैलकुलेटर के रूप में कैसे किया जाता है। साथियों, एल्टर प्लस सी टैली का एक शानदार शॉर्टकट की है, एक ऐसा फीचर है जिसे यूज करने से बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिनको करने में हमें सुविधाएं मिलेगी, हमारे समय में बचत होगी, काम में स्पीड बनेगी। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप आज का जो प्रैक्टिकल टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं उसे आप अच्छे से समझेंगे और आप इस शानदार फीचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। तो ऑल्टर प्लस सी का मैंने आपको बताया कि इसे न्यू कॉलम बटन भी कहा जाता है और इसी को ऑटो कैलकुलेटर भी कहा जाता है। तो आज की इस क्लास में हम एल्टर प्लस सी को एज ए ऑटो कैलकुलेटर कैसे यूज करें, ऑटो कैलकुलेटर कैसे यूज करें, वो हम सीखने वाले हैं। उसके बाद आगे की क्लासेस में हम बात करेंगे कि एल्टर प्लस सी का और क्या क्या यूज हो सकता है टैली के अंदर। तो हम शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, और उस शुरुआत को करने के लिए मैं सबसे पहले एक कंपनी जिसमें हम ये पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसे ओपन कर लेता हूं। और उसके लिए आपको सभी को पता है कि कंपनी इन्फो जो हमारे पास में स्क्रीन आ रही है, इसके ऊपर पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सिलेक्ट कंपनी। हमें सिलेक्ट कंपनी पर क्लिक करना है, एंटर बटन प्रेस करना है और जिस कंपनी में हम काम करना चाहते हैं हमें उस कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने पीके कॉमर्स क्लासेस को सिलेक्ट किया है। उसके बाद आप एंटर बटन प्रेस कीजिए। इस प्रकार आपकी वो कंपनी जिसमें आप काम करना चाहते हैं वो ओपन हो जाती है। अब हम यहाँ पर आज ये सीखने वाले हैं कि एल्टर प्लस सी का यूज एज ए ऑटो कैलकुलेटर कैसे किया जाता है। तो साथियों, मैं ऑटो कैलकुलेटर को बताऊं, उसका प्रैक्टिकल आपको बताऊं, उससे पहले हम बात करते हैं कि टैली में एक नॉर्मल कैलकुलेटर भी होता है। साथियों, एक होता है नॉर्मल कैलकुलेटर और एक होता है ऑटो कैलकुलेटर। अब नॉर्मल कैलकुलेटर और बात करें ऑटो कैलकुलेटर में क्या फ़र्क होगा, नॉर्मल कैलकुलेटर को हम कैसे यूज़ करते हैं और ऑटो कैलकुलेटर को हम कैसे यूज़ करते हैं, वो दोनों बातें आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आप अकाउंटिंग वाउचर्स में गए और आप यहाँ पर पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं कोई भी। जैसे मान लीजिए आप पेमेंट वाउचर में एंट्री कर रहे हैं और आप डेबिट में किसी भी एक खर्चे को सिलेक्ट कर लीजिए या उस पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आपको पेमेंट करना है। प्रैक्टिकल को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर डीआर में सैलरी एक्सपेंसेस को सिलेक्ट किया है। अब साथियों, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस बात को कि नॉर्मल कैलकुलेटर क्या होता है और ऑटो कैलकुलेटर क्या होता है। देखिए, अभी आपने ध्यान दिया तो हमारा कर्सर कहाँ पर है, डेबिट के ऊपर। डेबिट के ऊपर जो आपको ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है, यानी हमारे कर्सर की पोजीशन जो है वो कहाँ पर है, डेबिट कॉलम पर है। और साथियों, ये वो कॉलम है, ये वो जगह है जहाँ आपको अमाउंट लिखना होता है।
क्या लिखना होता है, अमाउंट। अब मान लीजिए एक कर्मचारी, एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसने इस महीने में हमारे यहाँ पर 27 डेज काम किया, 27 डेज काम किया, और हमने क्या कहा था उस एम्प्लॉय को, उस वर्कर को, कि हम आपको पर डे यानी एक दिन की जो मजदूरी है वो हम आपको देंगे 145 रुपये, यानी पर डे मजदूरी हमें उसको देनी है, पर डे उसको सैलरी देनी है 145 रुपीज़ पर डे, 145 रुपये प्रतिदिन। और इस महीने में उसकी जो अटेंडेंस हुई है वो हुई है 27 दिन की, 27 डेज। अब हमें क्या करना है, ये पता लगाना है कि 27 डेज की टोटल सैलरी कितनी बनेगी यदि हम 145 रुपये के हिसाब से उसको कैलकुलेट करें तो साथियों मैं इस एग्जाम्पल को दो प्रकार से मैं बताने वाला हूँ कि ये कैलकुलेशन कैसे की जाती है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि टैली में एक होता है नॉर्मल कैलकुलेटर और एक होता है ऑटो कैलकुलेटर। पहले हम बात करेंगे नॉर्मल कैलकुलेटर की और फिर हम बात करेंगे ऑटो कैलकुलेटर की, ताकि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम समझ सके। नॉर्मल कैलकुलेटर की बात करें तो उसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में एन बटन प्रेस करना होता है, कंट्रोल प्लस एन। जैसे आप कंट्रोल के साथ में एन बटन प्रेस करते हैं तो आपने देखा होगा नीचे की तरफ जहाँ पर टैली का आइकन बना हुआ है, टैली का लोगो बना हुआ है बॉटम में, वहाँ पर कैलकुलेटर ऑन हो जाता है। अब मान लीजिए हमें इस कैलकुलेटर को सपोज यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमें सबसे पहले ये सीखना है कि नॉर्मल कैलकुलेटर ऑन कैसे होता है और ऑफ कैसे होता है, हाउ टू यूज, हम इसको यूज़ कैसे करें वो हम बाद में बात करेंगे। तो पहले हमें ये सीखना है और समझना है कि नॉर्मल कैलकुलेटर को ऑन कैसे किया जाता है, नॉर्मल कैलकुलेटर को ऑन कैसे किया जाता है और ऑफ कैसे किया जाता है। तो ऑन करने के लिए आपको क्या करना होता है, कंट्रोल प्लस एन, कीबोर्ड से आपको ये बटन प्रेस करना होता है, की प्रेस करना होता है। जैसे आप कंट्रोल के साथ में एम बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एम, एम फॉर मध्य प्रदेश, तो इस प्रकार हम नॉर्मल कैलकुलेटर को ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। मैं एक बार इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नॉर्मल कैलकुलेटर को ऑन करने के लिए क्या करना है, कीबोर्ड से आपको कंट्रोल के साथ में एन बटन प्रेस करना होता है। इस प्रकार आपका नॉर्मल कैलकुलेटर ऑन हो जाता है। इसको यूज करने के बाद हमें इस ऑफ भी करना होता है। ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम। अब साथियों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कंट्रोल प्लस एन करने से आपका नॉर्मल कैलकुलेटर ऑन हो जाता है। और जैसा कि मैंने इसको ऑफ करने के लिए क्या बताया, कंट्रोल प्लस एम, एम फॉर मध्य प्रदेश। लेकिन नॉर्मल कैलकुलेटर को बंद करने के लिए आप एस्केप की भी यूज़ कर सकते हैं। साथियों ध्यान से समझिएगा, नॉर्मल कैलकुलेटर को ऑफ करने के लिए आप एस्केप की भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर एस्केप बटन दबाया इस बार और नॉर्मल कैलकुलेटर बंद हो गया। अब हम इसको यूज़ कैसे करें, तो कंट्रोल के साथ में आपको दोबारा कंट्रोल एन आपको प्रेस करना है। अब सपोज जो वर्कर है, एम्प्लॉय है, जो हमारे यहाँ पर स्टाफ में कर्मचारी है, उसने एक महीने में 27 दिन अटेंडेंस दी, 27 डेज, और हमें इसको करना है मल्टीप्लाई। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 145, क्योंकि एक दिन की जो इसको सैलरी हम दे रहे हैं या मजदूरी इसको दे रहे हैं वो 145 रुपीज़ है। तो हमें क्या करना है, 27 को मल्टीप्लाई करना है 145 से और हमें एंटर बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से। तो आपने देखा है कि यहाँ पर कैलकुलेशन में कितना अमाउंट आया, 3915 रुपये। अब साथियों क्या करना होता है कि ये 3915 रुपये हमने कैलकुलेशन में देख लिया, और देखने के बाद हमें क्या करना होता है, इस कैलकुलेटर को बंद करना पड़ता है कंट्रोल प्लस एम से, और उसके बाद हमें वो अमाउंट यहाँ पर डेबिट कॉलम में लिखना होता है 3915 रुपये, 3915 रुपये, और फिर हम एंटर बटन प्रेस करके हमारा काम आगे कर सकते हैं। लेकिन साथियों एक चीज़ आपने थोड़ी सी नोट की हो और नहीं की हो तो मैं आपको नोट करवा देता हूँ कि जब हम कंट्रोल के साथ में एन करते हैं और हम किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन को करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है, 27 डेज हमारे यहाँ पर उसने अटेंडेंस करी और हम उसको सपोज एक दिन का 300 रुपीज़ पे करते हैं या 350 रुपीज़ पे करते हैं, तो हम जब इसको 350 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं और एंटर बटन प्रेस करते हैं
तो हमें ये तो पता चल जाता है कि इसका सैलरी बन रहा है 9,450 रुपये, 9,450। बट ये 9,450 रुपये कैलकुलेटर को ऑफ करके और अमाउंट वाले कॉलम में आपको खुद को लिखना पड़ता है। मैं रिपीट कर देता हूँ सलन को कि 9,450 रुपये का अमाउंट जो है वो तो हमें पता चल गया कि 27 डेज अटेंडेंस है, 350 रुपये एक दिन का इसको हमें पेमेंट करना है, तो टोटल अमाउंट बनता है 9,450 रुपये। बट करना क्या होता है कि कैलकुलेटर को ऑफ करेंगे और ऑफ करने के बाद ये 9,450 रुपये आपको अपने हाथ से कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट वाले कॉलम पर। जैसा कि मैं यहाँ पर 9,450 टाइप करता हूँ। अब शानदार ऑफर की उसकी फीचर्स की हम बात कर रहे थे, जिसके लिए आज की हमारी ये क्लास हम लोगों ने रखी है कि हम टेली में ऑटो कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करें और ऑटो कैलकुलेटर से क्या बेनिफिट होने वाला है वो हमें समझना होगा। तो आज का शानदार फीचर अब आपके सामने आ रहा है और वो है ऑटो कैलकुलेटर। देखिए साथ करना क्या है आपको कि जब आप डेबिट कॉलम पर रहेंगे जहां आपको अमाउंट लिखना होता है, वहां आपको क्या करना है, एल्टर के साथ में सी बटन प्रेस करना है, एल्टर प्लस सी, एल्टर प्लस सी। इससे क्या हुआ, आपने देखा कि कैलकुलेटर ऑन हो चुका है इस बार। अब हम 27 मल्टीप्लाई फॉर आपका सपोज जैसे एग्जांपल 350 लेते हैं यहाँ पर। तो अब जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो वो अमाउंट मतलब कैलकुलेटर भी ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक, हमें कंट्रोल प्लस एम करने की आवश्यकता नहीं। इस बार ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बंद भी हो जाएगा और हमारा जो अमाउंट आएगा रिजल्ट के तौर पर वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, अमाउंट वाले कॉलम पर, जैसा कि मैं ये एंटर बटन प्रेस करता हूँ। तो ऑटो कैलकुलेटर एक ऐसी सुविधा हम लोगों के पास में है जिससे हम टाइम की सेविंग कर सकते हैं और काम की स्पीड भी अच्छी बनेगी। मैं एक बार फिर इसका छोटा सा प्रैक्टिकल बता देता हूँ। हम बैक स्पेस करके और अमाउंट वाले कॉलम पर आ जाते हैं, एस्केप करके मैंने ये अमाउंट इरेज कर दिया। तो नॉर्मल कैलकुलेटर से तो क्या होता है कि मैं एक बार प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ। पहले हमें नॉर्मल कैलकुलेटर को ऑन करना होता है, कैलकुलेशन करनी होती है, कैलकुलेशन में कितना अमाउंट आ रहा है वो देखना होता है, फिर हम कैलकुलेटर को ऑफ करते हैं और बाद में वो अमाउंट हम यहाँ पर खुद टाइप करते हैं। ये एक प्रोसेस है किसकी, नॉर्मल कैलकुलेटर की। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। लेकिन अब यदि हमें काम को स्पीड देनी है, हमें समय को टाइम को बचाना है, सेव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अमाउंट कॉलम पर आना है और नॉर्मल कैलकुलेटर की बजाय हमें क्या करना होता है, एल्टर के साथ में सी बटन प्रेस करना होता है। अब कोई भी आप यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 5,600 प्लस 11,500 मैंने किया, 5,600 प्लस 11,500, 5,600 प्लस 11,500 मैंने लिखा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करूँगा तो देखा आपने कि अमाउंट ऑटोमेटिक लिखा गया डेबिट कॉलम में और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी ऑफ हो गया। तो आज की ये छोटी सी क्लास हम लोगों ने आपके लिए रखी, ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए आपको कि आप टेली में कैलकुलेटर को दो प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। एक नॉर्मल मोड में जिसको हम नॉर्मल कैलकुलेटर बोलते हैं, और एक ऑटो कैलकुलेटर जहां कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिक हो जाएगी और वो अमाउंट भी अपने आप डेबिट कॉलम में चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का ये टॉपिक आपको बड़ा अच्छा समझ में आया होगा। फिर भी यदि मान लीजिए किसी स्टूडेंट को आज की क्लास को लेकर यदि कोई डाउट है तो वो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकता है और आपको उसका जवाब रिप्लाई कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच आज के इस क्लास को अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई क्लास और नए फीचर्स के साथ में। थैंक यू सो मच।